अच्छे अमाल का फल। कई सालों पहले एंड्रोक्लीज नाम का एक गुलाम रहता था। उस गुलाम का आका बेहद जालिम था। दिन रात उससे काम करवाता, लकड़ियां काटना, पानी भरना, साफ सफाई करना, ऐसे काम वो दिन भर करा करता। जरा सी गलती हो जाने पर वो उसे बेहद मारता। एक दिन ऐसे हुआ, एक छोटी सी गलती के लिए उसके आका ने उसे पीटा, बहुत पीटा। वो रोने लगा और आखिरकार वो अपने आका की नजर से बचकर भाग निकला। भागते भागते आखिर वो एक जंगल में आया। अब क्या करें? फिर वो जंगल की एक गार में रहने लगा। वो दिन में बाहर निकलता, दरख्तों के कुछ फल मिले तो खा लेता, कहीं पानी मिल जाए तो पी लेता और दिन गुजारता। 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। एक दिन ऐसे हुआ, वो फल लेने के लिए बाहर निकल गया। फल लेकर वो वापस आ ही रहा था, उसने देखा कि अपनी गार में कोई मौजूद है। उसने झुक कर देखा तो वहाँ एक शेर मौजूद था। वो शेर तड़प रहा था, अपना पैर हिला रहा था और करहा रहा था। उसने देखा तो क्या, शेर के पैर में एक कांटा चुभा था। अब क्या किया जाए? शेर का कांटा निकाला जाए या नहीं? उसने हिम्मत जुटाई और वो शेर के करीब पहुंचा। आहिस्ता से उसने उसका पैर अपने हाथ में लिया और हल्के हाथों से उसने वो कांटा निकाल लिया। उसे मरहम पट्टी की। शेर को बेहद राहत मिली। 2-3 दिनों में शेर का पैर ठीक हो गया। जख्म भरने पर शेर एक रोज गार से निकल गया। एंड्रोक्लीस को थोड़ी तसल्ली मिली। ऐसे कई रोज गुजर गए। आखिरकार उसका दिल ऊब गया। वो क्या करता, कहाँ जाता? फिर उसने तय किया कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर जो भी मिले वो काम करूंगा। एक रोज वो निकल पड़ा और एक पड़ोस के शहर पहुंच गया। लेकिन बदकिस्मती उसका पीछा न छोड़ रही थी। बिल्कुल उसी दिन उसका वो जालिम आका भी उस शहर पहुंच गया। ये आगे से जा रहा था, सामने से आका आ गया। एंड्रोक्लिफ को देखते ही उसका आका आग बगूला हुआ और उससे पकड़कर सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाहियों ने उसे कैद खाने में डाल दिया। उस जमाने में रोम के कानून के मुताबिक भागे हुए गुलामों को भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाता था। 2-4 दिन उसे कैद में रखा गया। फिर एक दिन इतवार के दिन एक बड़े पिंजरे से एंड्रोक्लिस को एक मैदान में लाया गया। सजा का मंजर देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हुए थे। बादशाह रोम भी मौजूद थे। फिर उस पिंजरे का दरवाजा धीरे से खोला गया। एंड्रोक्लिस के हाथ में एक छोटी सी छुरी दे दी गई और एक शेर को उस पिंजरे में छोड़ दिया गया। पिंजरा काफी बड़ा था। उस गुलाम को देखते ही उस शेर ने दहाड़ मारी। अब वो उस गुलाम पर झपटने ही वाला था। इतने में शेर ने महसूस किया कि इस आदमी को कहीं मैंने देखा है। शेर को अचानक याद आया, ये तो वही शख्स है जिसने मेरे पैर का कांटा निकाला था। शेर अचानक से खामोश हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अब वो एंड्रोक्लिफ के पैर चाटने लगा। जितने लोग वहां मौजूद थे सबको ताज्जुब हुआ। बादशाह को भी ताज्जुब हुआ। उस गुलाम को भी ताज्जुब होने लगा कि ये शेर तो मुझे खाने वाला था, अचानक से मेरे पैर क्यों चाटने लगा। गुलाम को भी याद आ गया कि ये तो वही शेर है जिसका मैंने कांटा निकाला था। वो नीचे बैठ गया और शेर का सर थपथपाने लगा। शेर उसके हाथ पैर चाटने लगा। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, ऐसे तो कभी नहीं देखा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस शेर को बाहर निकालो पिंजरे से और उस गुलाम को यहाँ ले आओ। सिपाही एंड्रोक्लिस को लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने पूछा, मुझे बताओ, आखिर शेर ने तुम्हें क्यों नहीं खाया? उसने कहा, नहीं बादशाह सलामत, बात यूं है, कुछ दिनों पहले उस शेर के पैरों में कांटा चुभा था जो मैंने निकाल लिया था। उसी एहसान की बदौलत उसने मुझे मारा नहीं, मुझे बिना मारे वो वापस चला गया। बादशाह को ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, मुझे बताओ, कांटा निकालते वक्त तुम्हें खौफ नहीं आया? एंड्रोक्लिस ने कहा, डर किस बात का? मेरे जालिम आका की तरह वो शेर जालिम तो न था।
یہ بات سنتے ہی بادشاہ بے حد خوش ہوا. اس نے اینڈروکلیس کو شاباشی دی اور اعلان کر دیا کہ آج سے یہ غلام نہیں آزاد ہے، اور اسے ڈھیر سارے انعامات سے نوازا. اور اس کا جو ظالم آقا تھا نا، اسے قید خانے میں قید کر دیا اور 2 سال کی سزا سنا دی. اینڈروکلیس نے شیر پر رحم کیا اور شیر نے غلامی سے اسے بری کروایا. یعنی بچوں، اگر ہم کسی پر احسان کرتے ہیں، کسی پر رحم کرتے ہیں، تو کوئی پلٹ کر ہم پر بھی رحم کرتا ہے.